संसार में यदि किसी की ममता है आपके प्रति, तो वो ममता थोड़ी बंधन रूपी हो जाती है आपके लिए। जिसकी आपके प्रति ममता है उसको बुरा भी लग जाता है बहुत जल्दी उसको दुख हो जाता है। मेरी बात ठीक से नहीं सुनी, मुझे जवाब नहीं दिया, मुझे मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, बात में उसको बुरा लग जाता है, उसको दुख हो जाता है। जिसकी आपके प्रति ममता है तो उसकी अपेक्षाएं भी बहुत होती है। संसार के लोग ममता भी करते हैं तो मुफ्त में नहीं करेंगे, वो ये चाहेंगे हमारी आपके प्रति ममता है तो आप हमारी ओर ध्यान दो, हमारी बात को ध्यान से सुनो, हमको जवाब दो, हमारी खबर करो, हमसे पूछते रहो। ये उसको बहुत रहेगा जिसकी ममता है। बंधन रूप बन जाते हैं इसलिए ममता। जबकि सद्गुरु की शिष्य के प्रति ममता जो है वो अलौकिक ममता होती है, दिव्य ममता होती है। इससे न शिष्य को बंधन होता है न गुरु को बंधन होता है। परम गुरुओं की परम शिष्यों के प्रति ममता रही है, हमेशा रही है। कितनी ममता थी रामकृष्ण परमहंस जी की। जब 2-3 दिन तक नरेंद्र वहां नहीं जाता तो सबसे यही बात करने लगे। सत्संग 2 दिन के बाद तो सत्संग भी परमहंस जी नहीं करा सकते, बस वही बात, नरेंद्र को बोलो यहाँ आ जाए, नरेंद्र को भेजो, नरेंद्र को भेजो। 2-3 दिन तक नरेंद्र एक बार नहीं गया था वहां, और शाम को कुछ लोग वहां पे गए दक्षिणेश्वर में, तो परमहंस जी ने उससे पूछा कि आप नरेंद्र को जानते हैं? बोले हम जानते हैं। तो फिर आप जाओ, उससे कहो कि वो जल्दी आ जाए मेरे पास। लोगों ने कहा बाबा हम आज तो यहीं रुकेंगे, हम कल जाएंगे, सवेरे हम जाएंगे तो हम नरेंद्र को बोल देंगे आपको याद करे परमहंस जी। रात में वो लोग जब सो गए दक्षिणेश्वर में, परमहंस जी ने वहां जाके उसको जगाया, जगा के पूछा आप नरेंद्र को जानते? वो बोले बाबा हम जानते हैं, हमने आपको बताया कि हम सवेरे जाएंगे, नरेंद्र को भेजेंगे आपके पास। ठीक है। फिर आधा घंटा वो लोग सो गए, नींद आई, ऐसे में फिर परमहंस जी पहुंचे, फिर उनको जगाया, आप लोग नरेंद्र को जानते हैं? रात भर न परमहंस सोए न उनको सोने दिया। सवेरे वो लोग जल्दी गए नरेंद्र के पास, विवेकानंद जी के पास, और जाके कहा कि आप जल्दी जाओ, परमहंस जी रात भर सोए नहीं, बस एक बात, नरेंद्र को भेजो, नरेंद्र को भेजो, नरेंद्र को। नरेंद्र को तो ये बात जची नहीं, उसको लगा कि एक संत को मेरे से क्या मतलब है, मैं क्या लगता हूं उसका। यही तो बात है, हम गुरु के कुछ नहीं लगते, गुरु हमारा कुछ नहीं लगता, फिर भी वो हमारे लिए जागरण करता है, वो हमारे लिए रोता है, वो हमारे लिए चिंतित होता है। आप जिसके कुछ लगते हैं वो यदि आपके लिए रोते हैं, ये एक साधारण घटना है। लेकिन जो आपके कुछ नहीं लगते हैं, आप जिसके कुछ नहीं लगते, वो आपके लिए रोता है, वो असाधारण घटना है। ऐसे गुरुओं की आंखों में अपने शिष्य के कल्याण के लिए जो आंसू गिरते हैं, वही तो आकाश से उतर रही गंगा होती है। प्रत्यक्ष यदि उतरती हुई गंगा है तो वो है। अकारण कोई महापुरुष हमारा स्मरण करता है, हमारे लिए रोता है, शिष्य के लिए रोता है, बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र पहुंचा वहां और परमहंस जी कहने लगे तू कहां था, तू क्यों नहीं आया? नरेंद्र गुस्से में थे, तो गुस्सा ही कर बैठे, कहा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप पागल है क्या?
मैं क्या लगता हूं आपका? क्यों मैं आऊं यहां रोज रोज? लगता है आपकी मेरे प्रति आसक्ति हो गई है। साधु होकर, संत होकर के किसी गृहस्थ के बच्चे के प्रति तुम्हारी ये आसक्ति, तो जैसे हिरण में आसक्ति हो गई भरत की, दुर्गति हो गई, वैसे आपकी भी दुर्गति हो जाएगी। ये सुनते ही परमहंस जी ने कहा कि नहीं, मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा, मैं मां काली से पूछूं। और काली से पूछने गए मंदिर में, 5 मिनट में बस मानो उत्तर मिल गया। परमहंस जी बच्चे की तरह नाचते कूदते बाहर आए और कहा कि मैं तेरी बात नहीं मानता हूं, मैं पूछ लिया महाकाली से, तू कहता है मेरी दुर्गति हो जाएगी, क्या तेरे कहने से मेरी दुर्गति होगी? नरेंद्र ने पूछा, आपने क्या पूछा? मैंने पूछा कि नरेंद्र के प्रति क्या मेरी आसक्ति हो गई है? भरत की दुर्गति हुई थी, वैसी मेरी दुर्गति हो जाएगी क्या? तो काली ने क्या उत्तर दिया? परमहंस ने कहा, काली ने उत्तर दिया कि नरेंद्र के प्रति तेरी आसक्ति है ही नहीं, तो फिर दुर्गति कैसे होगी? मेरी नरेंद्र के प्रति आसक्ति नहीं है। काली ने मुझे कह दिया है कि नरेंद्र के प्रति तेरी आसक्ति नहीं है, लेकिन नरेंद्र का चेहरा तू बार बार देखना चाहता है। इसका कारण यह है कि तुझे नरेंद्र के चेहरे में महाकाली का चेहरा दिखता है। अपने शिष्य में अपने इष्ट के अंश की अनुभूति कोई महापुरुष कर लेता है, और तब जो ममता होती है वो तो इष्ट के प्रति हो जाती है, और ये दिव्य ममता होती है, बड़ी अद्भुत होती है।